हेलो साथियों, आप सभी को जीएस मैं समझते चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार बेल्ट्रोम के एग्ज़ाम में छपने वाला कंप्यूटर का टॉप जो है 110 क्वेश्चन। और दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न हैं और यहाँ से दोस्तों आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, आप लोग एग्जाम सेंटर में जाने से पहले इस वीडियो को आप लोग एक या दो बारी से जरूर इसे देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आज के जो है आपका जो है पहला जो है प्रश्न की ओर। साथियों, अगर आप लोग के किसी भी अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज का दोस्तों आपका जो है पहला जो है प्रश्न करा है कि एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। तो साथियों, आपका जो है पहला का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, विन वर्ड। दोस्तों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है 2 नंबर, एमएस वर्ड क्या है। आपको बताना है कि एमएस वर्ड क्या है। तो साथियों, आपका जो है 2 का आंसर हुआ ये आपका पहला हो जाएगा वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यानी तो आपका जो है 2 का आंसर हुआ ये आपका ए हो जाएगा, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, आपका जो है नेक्स्ट आपका प्रश्न है 3 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आपका जो है 3 का आंसर हुआ ये आपका किया जाता है फाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी साथियों, आपका जो है 3 का राइट आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा, फाइंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, सेव एज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो साथियों, आपका जो है आंसर हुआ ये आपका प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस जो है बी का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों, आपका जो है राइट आंसर होगा ये आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट का प्रश्न है 6 नंबर कि हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है। तो साथियों, आपका जो है 6 का आपका जो है राइट आंसर होगा तो ये आपका जो है डी हो जाएगा, एफ जो है 1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का प्रश्न है 7 नंबर कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट में होता है। तो साथियों, आपका जो है 7 का आंसर हुआ आपका पहला हो जाएगा, इंक्रीज फॉन्ट साइज का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि कंट्रोल प्लस डी बराबर क्या है। साथियों, आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस डी बराबर जो है क्या है। तो साथियों, आपका जो है 8 का आंसर हुआ ये आपका बी हो जाएगा, फॉन्ट सेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में होता है। तो साथियों, आपका जो है 9 का आंसर हुआ ये आपका होता है होम जो है मेन्यू में। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, एलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्ट कट की का है। तो साथियों, आपका जो है राइट आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जो है एल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, पूरे पेज को एक बार में सेलेक्ट किया जाता है। तो साथियों, आपका जो है आंसर होगा ये आपका सेलेक्ट किया जाता है कंट्रोल प्लस ए के जरिए। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि हाइपर लिंक होता है। साथियों, आपको बताना है कि हाइपर लिंक क्या होता है। तो साथियों, आपका जो है 12 का आंसर हुआ ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, इंसर्ट मेनू में। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्ट कोड क्या है। तो साथियों, आपका जो है आंसर हुआ इक्वेशन मोड इनेबल करने का शॉर्ट कोड होता है अल्ट प्लस इक्वल का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों, आपका जो है 13 का पहला आपका जो है राइट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर कि शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल किया जाता है हाइपर जो है लिंक का, ये आपका जो है 14 का पहला आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर कंट्रोल प्लस एक्स से बराबर क्या है। साथियों आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस जो है एक्स का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है। तो साथियों आपका जो है राइट आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा कट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर कि एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं। साथियों आपको बताना है कि एमएस वर्ड के जो सबसे जो ये ऊपर भाग होता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा इसे कहा जाता है टाइटल बार, यानी साथियों आपका जो है आंसर होगा सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का आंसर तो 17 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका प्रयोग किया जाता है और स्पेलिंग चेक करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 का आंसर साथियों किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की सुविधा किस मेनू में दिया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका दिया जाता है रिव्यू मेनू में। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि किसी भी टेस्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा किसी भी टेस्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस से शिफ्ट प्लस जो है डी का प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो है साथियों आंसर होगा पहला हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं 20 नंबर ये क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों आपको बताना है कि क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल जो है कहाँ पर किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका किया जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, यानी साथियों आपका जो है 20 का बी एक का जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है कहाँ पर। तो दोस्तों आपका जो है आंसर होगा ये आपका प्रयोग किया जाता है लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 22 नंबर कि टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए किसे शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस में जे का प्रयोग किया जाता है, यानी साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों आपको बताना है कि टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है 23 का राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, सभी अध्यायों की पेज नंबर पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 24 कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2003 या 2007 या 2010 वाले वर्जन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने मेनू होते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका होता है 8 मेनू। कितने 8 मेनू होते हैं। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है जैसे नंबर ऑफ पेज से वर्ड्स काउंट इत्यादि, तो उसे क्या कहते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा उसे कहा जाता है स्टेटस बार, यानी साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ने
द्वारा बनाया गया था। साथियों आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी जो है, वर्ड जो है, ये किसने बनाया था। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा, ये आपका बनाया था माइक्रो जो है सॉफ्ट कंपनी ने। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 27 का रहा है साथियों कि a+b के होल ट्वाइल इनके नीचे में जो 2 लिखा गया है कौन सा, a+b के होल ट्वाइल के इनके नीचे जो है जो 2 लिखा गया है वो ऑप्शन के जरिए लिखा जाता है। आपको बताना है कि 2 जो है ये किसके जरिए लिखा जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा, ये आपका लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट द्वारा। ये आपका जो साइज का आंसर होगा पहला हो जाएगा। और ये साथियों क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 28 का रहा है, ग्रीन लाइन से या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। तो साथियों आपका जो है राइट आंसर होगा ये आपका 28 का, ये आपका जाना पड़ता है कहाँ पर, व्यू में। यानी साथियों आपका जो है आंसर होगा आपका पहला हो जाएगा व्यू में जाना पड़ता है। नेक्स्ट का प्रश्न है 29 नंबर कि पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किसे मेनू में जाना पड़ता है। तो साथियों आपका जो है आंसर हुआ ये जाना पड़ता है फाइल मेनू में। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30 का है, पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच से कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉप जो है केप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी साथियों आपका जो है पहला आंसर हुआ और ये क्वेश्चन आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 31 का है कि किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आपको इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है पहला आपका जो है राइट आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 32 का है साथियों कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33 का है, एंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्ट कोड बताइए। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा एंड नोट शॉर्ट करने के लिए ये आपका इस्तेमाल किया जाता है Alt+Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है काची के लिए, तो एंड नोट इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 34 का है, साथियों कि फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका प्रयोग किया है Alt+Ctrl+F का प्रयोग किया है। यानी आपका जो 34 का पहला आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 35 का है कि सुपर स्क्रिप्ट क्या है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 36 का है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है 36 का राइट आंसर होगा ये आपका बढ़ता है 5, यानी आपका जो है सी का जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है। तो साथियों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा फुल स्क्रीन रीडिंग। नेक्स्ट का प्रश्न कर रहे हैं 38 नंबर कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को
लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका दोनों हो जाएगा, यानी आपका जो है 38 का साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर कि टेक्स्ट हाइलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका जाना पड़ता है होम मेनू में, यानी साथियों आपका जो है 39 का पहला आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 40 कर रहे हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है। साथियों आपको बताना है कि किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर हुआ ये आपका किया जाता है बुक जो है मार्क के जरिए, यानी साथियों आपका 40 का आंसर हुआ ये का बी हो जाएगा, बुक जो है मार्क के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किसी ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका मैनेज किया जाता है, बी का जो है आंसर होगा सिलेक्शन पेन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई बराबर क्या है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा आपका 42 का ये आपका पहला आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा इसका बी हो जाएगा, अरेंज ऑल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर कि शिफ्ट प्लस F7 बराबर क्या है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर कि 8.5 इक्वल 11 साइज उदाहरण है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा लेटर पेज साइज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर रूलर्स दिखाई देता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा लेफ्ट और टॉप की तरफ में। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर कि सभी पेजों में हेडर फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका जाना पड़ता है इंसर्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका किया जाता है कंट्रोल प्लस के जरिए, ये आपका जो है 48 का पहला आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका किया जाता है वर्ल्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी साथियों आपका जो है पहला आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो तो आप किस मेनू में जाएंगे। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका जाना पड़ता है इंसर्ट मेनू में, यानी आपका जो 50 का बी का जो है राइट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, आउटलाइन व्यू जो है ये एक पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका होता है पीपीटी, ये आपका जो है बी का जो है राइट हो जाएगा पीपीटी।
नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में न्यू फाइल बनाने के शॉर्ट कोड की कहाँ है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका प्रयोग है कंट्रोल प्लस जो है एन का प्रयोग है, यानी साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर रन डायलॉग बॉक्स में से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए लिखा जाता है। साथियों आपको बताना है कि रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए क्या लिखना पड़ता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, पावर जो है पॉइंट हो जाएगा, यानी साथियों आपका जो है सी आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 55 का है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल किया जाता है आपका जो है पावर जो है पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कहाँ है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस है एम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर एक्शन बटन्स का ऑप्शन किस मेनू होता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका प्रयोग किया है स्लाइड शो में, यानी आपका जो 57 का डी का जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर कि पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, नोट्स भी कवर किया जाता है, और ये साथियों क्वेश्चन का जो है मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किसी ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शेडो टेक्स्ट कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा, कलर स्कीम का प्रयोग किया जाता है, यानी साथियों आपका जो है पहला आपका जो है राइट होगा, और ये क्वेश्चन का जो है मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा स्लाइड शो को रोका जाता है ESC बटन को दबाकर, यानी साथियों आपका जो है बी आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर कि इनमें से कौन सा टास्क पेन उस डिजाइन को शो करती हैं जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज हो रही हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका होता है स्लाइड जो है डिजाइन हो जाएगा, ये आपका जो है सी आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है किसी भी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका 62 का बी आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज किया जाता है कहाँ पर। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए किया जाता है, यानी साथियों आपका जो है पहला आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। साथियों आपको बताना है कि हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या जो है डिफाइन किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका डिफाइन किया जाता है ले आउट ऑफ हैंड आउट को, यानी पहला आपका जो है दोस्तों ये आपका सी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर इनमें से किस स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। साथियों आपको बताना है कि इनमें से किस जो है स्लाइड को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है। तो साथियों आपका जो आंसर होगा इनमें से सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस ई कमांड का यूज किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका यूज किया जाता है टेस्ट को सेंटर में लाने के लिए, यानी आपका जो है सी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एलिप्स मौसम एक
प्रिंट फाइंड है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, एनिमेशन स्कीम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंड आउट का यूज करके कितने स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी को प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट का कौन सा जो है फीचर यूज करेंगे। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल किया जाता है किसका, स्लाइड जो है ट्रांजिशन का। यानी साथियों आपका जो है पहला आंसर होगा और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 70 का रहा है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस जो है ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है साथियों। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड जो है ट्रांजिशन का। ये आपका जो है बी आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 71 का रहा है, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट जो है वीवी क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है 71 का राइट आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल किया जाता है आउटलाइन को। यानी आपका जो है सी का जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हैं तो आप किस व्यू ऑप्शन का यूज करेंगे। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट जो है व्यू क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू का। यानी साथियों आपका जो है बी आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर, कि किस मेनू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका होता है स्लाइड शो मेनू में। यानी साथियों आपका जो है डी आपका जो है बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर, किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प जो है सही है। साथियों आपको बताना है कि किसी भी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प जो है सही है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ए और जो है बी जो है दोनों का जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर, कि पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर किस मेनू होता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा का 75 का ये आपका बी हो जाएगा, व्यू मेनू में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर, अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट से क्या होता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका 76 का ये आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले से बने स्टाइल से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, टेम्पलेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 78 का रहे, कि किसी भी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किसी स्लाइड में लागू किया जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल किया जाता है इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करेंगे। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है एफ जो है 7 का। यानी आपका जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर, पावर पॉइंट में लेआउट कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों आपका जो आंसर होगा पावर पॉइंट में लेआउट जो होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। यानी साथियों आपका जो है पहला आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर, स्लाइड में किसी फीचर को रिकलर करने की कमांड क्या है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर,
किसी स्लाइड में निम्न में से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? तो साथियों आपका जो है सर्वाइव का डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर, एनिमेशन क्या है? साथियों आपको बताना है कि एनिमेशन जो है क्या है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका एनिमेशन जो है ये क्या है? स्थिर चित्रों की गति देना है। ये आपका जो है बी आपका जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो साथियों आपका जो आंसर होगा स्लाइड शो करने के लिए शॉर्टकट प्रयोग कहता है एफ जो है 5 का। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर, कि पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ओरिएंटेशन सेट होता है? तो साथियों आपका जो है 85 का आंसर होगा ये आपका सेट किया जाता है लैंड जो है स्क्रिप्ट का। यानी साथियों आपका जो है पहला आपका जो है बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लाइड के एग्जिट और एंटर के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप कौन से जो है फीचर का इस्तेमाल करेंगे? और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल कहता है स्लाइड जो है ट्रांजिशन का। यानी साथियों आपका जो है डी का जो है बिल्कुल आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं? तो साथियों आपका जो है डी का जो है बिल्कुल आपका जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब जो है नहीं होता है? तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका नोट्स नहीं होता है। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लाइड लेआउट में कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका नहीं होता है एनिमेशन नहीं होता है। यानी आपका जो है पहला आपका जो है बिल्कुल जो है राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर, स्लाइड के अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप पावर पॉइंट के कौन से फीचर का इस्तेमाल करेंगे साथियों? तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका इस्तेमाल कहता है एनिमेशन जो है स्कीम का। यानी आपका जो है पहला का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट जो है वेरी वेरी। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर, कि पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सा एक्शन बटन न होता है? तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका होता है इनमें से सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आपका जो है 52 का आंसर होगा ये आपका हो जाएगा रिहर्स टाइमिंग। यानी साथियों आपका जो है सी का जो है बिल्कुल जो राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर, कि इनमें से किसे हम पहले से बने प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं? तो साथियों आपका जो है आंसर होगा आपका कंट्रोल पर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो साथियों आपका जो है राइट आंसर होगा ये आपका प्रयोग किया जाता है स्लाइड जो है स्कीम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपका जो है आंसर होगा आपका प्रयोग किया जाता है साथियों 94 का स्लाइड जो है मास्टर का। यानी साथियों आपका जो है सी का जो है बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर, कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो को कैसे रोका जा सकता है? तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोका जाता है कैसे? तो आपका आंसर रोका जाता है बी आपका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को क्या कहा जाता है? तो साथियों आपका जो है आंसर होगा उसे कहा जाता है स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है?
तो साथियों आपका जो है बिल्कुल आपका जो है सी आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर कि पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का जो है यूज किया जाता है। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है 98 का आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस जो है व्यू से हम सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है 100 नंबर कि इमेज पावर पॉइंट में स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन किस जो है टूल बार में होता है। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट भी क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, फॉर्मेटिंग जो है टूल बार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं 101 नंबर साथियों कि एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी जो है सीट होती हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 102 कर रहे हैं एक्सेल में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, सेपरेट सीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 103 नंबर कि एमएस एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपका जो है 103 का राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, एवरेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 104 कर रहे हैं हम अपने मार्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस जो है शॉर्टकट को दबाकर जोड़ सकते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका 104 का दोस्तों ये आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल पर जो है के का प्रयोग किया है। और साथियों ये क्वेश्चन का जो है मोस्ट जो है भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 105 कर रहे हैं कि इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करेंट डेटा इंसर्ट कराए जाते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 105 का दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका बी हो जाएगा, टुडे। नेक्स्ट प्रश्न है 106 नंबर एक्सेल में सीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रीडिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 107 का ये आपका पहला हो जाएगा, फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर कि एमएस एक्सेल में जो कि संशोधन में कम आती है वो कौन है। तो साथियों आपका जो है आंसर होगा ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, F2 हो जाएगा। और साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है मोस्ट जो है वी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न 109 नंबर कि इनमें से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है। तो साथियों आपका जो है 109 का आंसर हुआ ये आपका कौन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। और दोस्तों आज दोस्तों आपका जो है लास्ट जो है प्रश्न कर रहा है 110 नंबर कि पहले वाली वर्क शीट पर जाने के लिए हम किसका जो है प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इस क्वेश्चन के आप लोग जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों आज से कहें दोस्तों अगर आप लोग सिर्फ नए हैं तो लाइक करिए और इसे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।